नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम गुणाकर चौधरी है। मैं मंचिर्याल जिले के तेलंगाना सामाजिक कल्याण आवासीय पाठशाला जयपुर में कार्यरत हूँ। चलो बच्चों, आज हम एक कविता का अध्ययन करते हैं। देखते हैं बच्चों, इस कविता का नाम है बरसते बादल। बरसते बादल कविता का उन्मुखीकरण देखेंगे हम लोग। देखिए, इसका गायन भी कर सकते हैं, ऐसे पठन भी कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा गायन करते हैं कविता का। चलो बच्चों, मेरे साथ गाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कैसी लगी बच्चों कविता? बड़ी अच्छी कविता है। इस कविता का भावार्थ देखेंगे बच्चों। चले सुने भावार्थ। यह पद्यांश कोयल रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कवयित्री कोयल के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। देखो बच्चों, कविता में जो विषय दिया गया है, वो जो सोच, जो भावनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इन पंक्तियों में क्या कहते देखेंगे। वे कहती है, कोयल रानी तुम क्या गाती हो, किसे बुला रही हो, मुझे बताओ। कहीं तुम सूखाग्रस्त धरती की दशा देखकर क्या बादलों से पानी मांग रही हो। इस तरह कवयित्री कोयल द्वारा धरती पर फैले सूखे को मिटाने के लिए बादलों से पानी मांग रही है। यानी कि कोयल को माध्यम बनाकर, कोयल के माध्यम से अपने मन की जो भावनाएं हैं, कवयित्री अभिव्यक्त कर रही है। समझ में आया बच्चों? तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस कविता के आधार पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पटल पर दिखाई दे रहा है। तो इस कविता से संबंधित प्रश्न है, मैं भावार्थ भी बता दिया आपको। पहला प्रश्न ये है, मीठे गीत कौन गाती है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है आपको। बच्चों, मीठे गीत कोयल गाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है। बहुत बढ़िया, प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे। देखिए, उत्तर है पटल पर आपके सामने। आकाश में बादल फैल जाते ही प्रकृति में शीतलता बढ़ जाती है। ये तो सभी अनुभव करते हैं बच्चों। अभी तो बारिश होते नजर आती है, जब कैसा माहौल लगता है, जहां तहां कैसा एकदम ठंडा वातावरण बढ़ जाता है, यानी कि शीतलता बढ़ जाती है। बादलों से वर्षा होती है, वर्षा के पानी से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब झूम उठते हैं। यानी
बहुत खुश हो जाते हैं, प्रकृति में हरियाली छा जाती है। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बच्चों, बरसते बादल, बरसते बादल कविता का उद्देश्य, एक एक पाठ का एक एक उद्देश्य होता है। तो बरसते बादल कविता का उद्देश्य क्या है, यह जानते हैं हम। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। बच्चों, यह प्रकृति पर आधारित कविता है बरसते बादल। तो इस कविता का यह उद्देश्य होता है कि आप भी प्रकृति के आधार पर काव्य रचना कर सके, इसका प्रोत्साहन देने के लिए। और प्रकृति में जो सौंदर्य बोध होता है, सौंदर्य बोध यानी सौंदर्य ज्ञान, सौंदर्य का ज्ञान पाना और कविताओं की रचना करके मनोरंजन करना, यह कविता का उद्देश्य है। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, कविता कहाँ है? यानी कविता, कविता यह एक विधा होती है। तो विधा विशेष भी क्या होता है वह देखते हैं। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद यानी ध्वनि के साथ गेय योग्य है। बच्चों, यह एक कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ, उदात्त भावना यानी महान भावना बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध यानी सौंदर्य को, सौंदर्य के ज्ञान को भी सजाती है यानी संवारती है। तो यह कविता यानी बरसते बादल कविता नाद यानी ध्वनि के साथ गाने योग्य है। ये योग्य यानी गाने लायक, गाने योग्य है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत का परिचय जानेंगे हम। इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। देखिए बच्चों, प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने का एकमात्र कारण यह है, इनकी कविता जो होती है प्रकृति को केंद्र बिंदु बनाकर कविताओं का सृजन हुआ है, कविताओं का निर्माण हुआ है। इसलिए इनको प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके जैसे प्रकृति का वर्णन अन्य किसी कवि ने नहीं किया है, इसलिए प्रकृति के बेजोड़ कवि माना जाता है। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। ये हुआ सुमित्रानंदन पंत का परिचय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहां प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, वर्षा ऋतु
सबकी प्रिय ऋतु है। क्योंकि देखिए, इससे पहले गर्मी का मौसम था, जब वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा शुरू हो गई है, तब हमको ठंड महसूस होने लगी थी। जहां था ठंड ही ठंड, इसलिए यह ऋतु सबकी प्रिय ऋतु बन गई है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। बच्चों, गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे झाड़ झंकार जहां तहां ऐसे सूखे पड़े हुए थे, कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे तो ठीक तरह से छाया भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस ऋतु में, इस मौसम में अगर आप कहीं भी जाकर देखेंगे, पेड़ पौधे हरियाली से लहलहाते दिखाई देंगे आपको। यानी कि वह एक खुशी है। पेड़ पौधों पर जो हरियाली दिखाई देती है, वह खुशी अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता अभिव्यक्त कर रहे हैं पेड़ पौधे। पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, मनुष्य भी खुशी से झूम उठते हैं। देखो, हम गर्मी के मौसम में कितना गर्म अनुभव करते थे, लेकिन अब बारिश के होते ही ठंडा वातावरण हो जाता है और कितनी खुशी महसूस होती है। बच्चों, इसी सौंदर्य का वर्णन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पटल पर कविता की 4 पंक्ति आपको दिखाई दे रही हैं। इसका भी हम गायन करते हैं। मेरे साथ गाने के लिए तैयार हो जाइए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरते बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कितनी बड़ी अच्छी कविता है। देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी श्रावण मास में होने वाली वर्षा का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सावन मास के मेघ झमझम करके बरसते हैं। झमझम, यह भारी वर्षा होने की आवाज है। वर्षा की बूंदें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर गिरती है। देखो बच्चों, प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया है। मेघ झमझम करके बरसते हैं, यानी भारी वर्षा होने की आवाज आती है। वर्षा की बूंदें पेड़ों के पत्तों से छरकर धरती पर गिरती है। बच्चों, आप कभी पेड़ के पास जब बारिश होने लगती तब जाकर खड़ा होकर देखिए। जब वर्षा होते रहती है, पत्तों से जो पानी की बूंदें नीचे धरती पर गिरेंगी, तब एक प्रकार की ध्वनि आती है। पत्तों से जो बूंद ऐसे गिर पड़ता है धरती पर, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को कवि ने ऐसा वर्णन किया, छन कर गिर जाते हैं और नीचे जमीन पर पानी में ये बूंद गिरने से तुक बोलकर ऐसी आवाज आती है। इतना अच्छा वर्णन किया है इस कविता में। बादलों के हृदय में बिजली चमकती है। अच्छा, देखो, जब वर्षा होने लगती है, आकाश की ओर देखेंगे तो बिजली चमकने लगती है। जहां बादलों के बीच में हमको बिजली चमकते नजर आती है, जहां चमकती है, उस स्थान को बादलों का हृदय कहा है कवि ने।
दिन के समय में ही अंधेरा छा जाता है, ऐसे में मन में सपने जगने लगते हैं। एक वर्षा के समय अगर दिन में भी वर्षा होती है तो जहां तहाँ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है बादलों के कारण। और जिस प्रकार मनुष्य रात में सपने देखने लगता है, उसी प्रकार बादलों के घोर अंधकार से दिन में भी मनुष्य के मन में सपने जगने लगते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, अगली 4 पंक्तियां देखेंगे। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक अर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बच्चों, दादुर यानी मेंढक है, झिल्ली यानी झिंगुर एक प्रकार का कीड़ा होता है, झन 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 बोलकर उसकी आवाज निकलती है। देखिए बच्चों, यहां पर मोर की आवाज भी दी गई है, म्याओ म्याओ। चातक एक पक्षी होता है, उसकी आवाज पीऊ पीऊ। गण यानी क्या? समूह होता है। सोन बालक यह एक जल पक्षी होता है। घुमड़ घुमड़ मतलब आकाश में मेघों की होने वाली आवाज को घुमड़ घुमड़ कहते हैं। चले बच्चों, इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। वर्षा के समय में मेंढक टरटर की आवाजें करते हैं, झिल्ली झंझन की ध्वनि करते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ करते हैं, चातक पक्षी के झुंड पीऊ पीऊ की आवाज करते हैं, सोन बालक गीलेपन के सुख का अनुभव कर खुशी से क्रंदन करने लगते हैं और मेघ आसमान में घुमड़ घुमड़ की आवाज करते हुए गरजते हैं। देखिए बच्चों, जब वर्षा होने लगती है तो मेंढक की आवाज सुनने लायक होती है। टर 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 की आवाज आने लगती है, झिल्ली झंझन की ध्वनि करने लगती है, और मोर की आवाज भी सुनने लायक होती है। म्याऊ म्याऊ करके मोर भी आवाज निकालने लगते हैं। चातक पक्षी के झुंड एक समूह में पीऊ पीऊ की आवाज करने लगते हैं। सोन बालक एक जो जल पक्षी होता है, जब वर्षा होने लगती है पक्षी गीला हो जाता है, गीलेपन का अनुभव करते हैं, तब उनको बहुत खुशी महसूस होती है। तब वो एक प्रकार की जो आवाज निकलने लगती है उसे क्रंदन कहते हैं। देखिए बच्चों, मेघ आसमान में घुमड़ घुमड़ की आवाज करते हुए गरजने लगते हैं, यानी गड़गड़ 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 बोल के आवाज करने लगते हैं। देखिए बच्चों, पटल पर अगली पंक्तियां भी आ गई हैं आपके सामने। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण में तरुण तृण को पुलकावली भर। चले बच्चों, इसका भावार्थ देखेंगे। वर्षा की बूंदे रिमझिम स्वर के साथ धरती पर बरसते हुए कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। देखिए बच्चों, रिमझिम यानी वर्षा की फुहार है, छोटी छोटी वर्षा की बूंदे गिरने लगते हैं। तो कवि ने ऐसे वर्णन किया है कि ये बूंदों की आवाज कुछ कहने का प्रयास कर रही है। बूंदों के इन स्वरों को सुनकर शरीर के रोम रोम पुलकित हो उठते हैं, यानी शरीर के रोंगटे खुश हो जाते हैं और हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं, हमारे हृदय में खुशी का संचार कर देते हैं। जब धाराओं पर धाराएं धरती पर गिरती है
तब मिट्टी के कण कण में तृण तृण पुलकित हो उठता है। जब बारिश होती है, धाराओं पर धाराएं धरती पर गिरती हैं, तब मिट्टी के कण कण में, यानी देखते हैं मिट्टी के हर कण में छोटे छोटे पौधे हमको दिखाई देते हैं, उसे तृण कहते हैं, घास। वे अंकुरित हो जाते हैं, पौधा बन जाते हैं। उन पौधों में भी खुशी का संचार हो जाता है। यह बारिश के कारण ही होता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां हैं। पतवार की धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। वाह, कितनी अच्छी कविता है। चलो बच्चों, इसका भी भावार्थ देखते हैं हम लोग। कवि का मन सावन के समय बरसने वाले वर्षा रूपी पानी की धारा पकड़कर झूलना चाहता है। देखिए बच्चों, कितना अच्छा कर दिया है। देखो, कवि के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि श्रावण के समय बरसने वाले वर्षा की पानी की धार पकड़कर झूलना चाहता है कवि। तो हमको कहता है कि तो आओ ऐसे समय में हम सब मिलकर सावन के गीत गाएं। कवि हम सभी को आह्वान कर रहे हैं, ये सब मिलकर सावन के गीत गाएंगे। श्रावण महीने से संबंधित जो गीत होते हैं, गीत गाएंगे। इंद्रधनुष को झूला बनाकर सभी लोग मिलकर झूला झूले। देखिए बच्चों, कवि ने कहा है इंद्रधनुष का हम झूला बनाएंगे और इस झूले पर झूलेंगे सब लोग मिलकर, बोलते हैं। जीवन में ऐसा मन को भाने वाला सावन बार बार आए। मन को भाने वाला, मन को पसंद आने वाला यह सावन महीना बार बार आए, ऐसी कवि की इच्छा है। और कवि यह इच्छा इन पंक्तियों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने बड़े ध्यान से सुना है, मेरे साथ गाने का प्रयास भी किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे के विषय के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। समाप्त कर देंगे आज की कक्षा। ठीक है, धन्यवाद।